नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 9 मई 1983 की अव्यक्त मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने ब्राह्मण जीवन के सच्चे श्रृंगार पर, यानी हमारी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि की स्वच्छता या कहें पवित्रता पर बहुत स्नेह से रोशनी डाली है। जैसे बाबा हमें देख रहे हों, उन्होंने समझाया कि कैसे हमारे कर्मों की महीन रेखा ही हमारे आज और आने वाले कल की तकदीर की लकीर खींचती है। बाबा की ये बातें सुनकर दिल में उनके प्रति और स्नेह और सम्मान बढ़ जाता है। जी, और बहुत मार्मिक ढंग से बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि हम सब भाग्य विधाता बाप के बच्चे होते हुए और सबको एक समान अवसर मिलते हुए भी पुरुषार्थ में नंबरवार क्यों हो जाते हैं। ऐसा क्यों है कि प्राप्ति का अनुभव अलग अलग होता है। बाबा ने इसके दो मुख्य कारण बताए जिन पर शायद हम उतना ध्यान नहीं देते। पहला, बुद्धि में स्वच्छता की कमी, मतलब विचारों में, समझ में पूरी क्लैरिटी न होना। और दूसरा, हर कदम में सावधानी यानी केयरफुलनेस की कमी। ये दो बातें हमारी प्रगति को रोक सकती हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण इशारा है। और बाबा ने फिर याद दिलाया कि इस ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार ही पवित्रता है। ये हमारा असली श्रृंगार है। जैसे दुनिया में स्थूल ब्राह्मणों की निशानी चोटी और जनेऊ होती है, वैसे हम सच्चे रूहानी ब्राह्मणों की पहचान ही पवित्रता और मर्यादाओं का पालन है। ये निशानियां हमें सदा कायम रखनी है। ये हमारे जीवन का गौरव है। बिल्कुल। और इस पवित्रता की नींव में जो सबसे पहली और जरूरी बात है वो है स्मृति की पवित्रता। इसका मतलब सिर्फ ये याद रखना नहीं कि मैं आत्मा हूँ, बल्कि गहराई से ये अनुभव करना कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ। बाबा चाहते हैं कि हम अपनी इस असल पहचान को सदा स्मृति में रखें। जब ये स्मृति, ये आत्मसम्मान पक्का होता है तो हमारी वृत्ति यानी हमारा आंतरिक नजरिया और दृष्टि यानी बाहरी देखने का ढंग, वे स्वतः ही पवित्र और दिव्य होने लगते हैं। हम खुद को और दूसरों को उनके असली पूज्य स्वरूप में देखने लगते हैं। इसी से जुड़ा एक बहुत ही गंभीर विषय बाबा ने उठाया। उन्होंने बहुत जोर देकर कहा कि किसी भी ब्राह्मण आत्मा, खासकर जो ईश्वरीय सेवा में निमित्त बने हुए, चाहे वे शिक्षक हों या सेवाधारी भाई बहन, उनके प्रति अपवित्र यानी दैहिक दृष्टि रखना, मतलब उन्हें आत्मा न देखकर देह या उनके रोल के रूप में देखना, ये महापाप है। ये बात कितनी गहराई से सोचने वाली है। बाबा ने इसे सुनहरी मृग माया कहा, एक ऐसा धोखा जो हमें परमात्मा प्यार से दूर ले जाता है, सहयोगी बनाने के बजाय वियोगी बना देता है। ये हमारी स्मृति की नींव को ही कमजोर कर देता है और हमें परमात्मा से मिलने वाली प्राप्तियों का अनुभव नहीं करने देता। पद से नहीं, बल्कि उनके मुख्य लक्षणों, उनके त्याग और तपस्या की दृष्टि से देखना चाहिए। उनकी सेवा और गुणों को सम्मान देना चाहिए। अगर कभी किसी के व्यवहार से कोई इशारा मिलता भी है तो उसे स्पष्टीकरण मांगकर या चर्चा करके बढ़ाना नहीं है। बात को बढ़ाना मानो वायुमंडल की अग्नि में तेल डालना है। इसके बजाय हमें स्व परिवर्तन पर ध्यान देना है, अपने संकल्पों, बोल और संपर्क में दिव्यता लानी है और उस बात पर फुल स्टॉप लगाना है। यही विधि है अपने मन को और वातावरण को शुद्ध रखने की। मन किया कि वे अपने अंदर की कमजोरियों और पुराने संस्कारों का अब समाप्ति समारोह मनाएं। अब समय आ गया है इनसे मुक्त होने का। कुमारों को खास प्रेरणा दी कि साक्षी होकर रहें और सदा एक बाप के साथी बने। किसी देहधारी को अपना साथी या आधार ना बनाए। डबल लाइट रहें, हल्के रहें, बोझ मुक्त और फॉलो फादर करें, यानी जैसा बाप ने किया वैसा ही करें। हाँ, और कुमारियों को भी उनके श्रेष्ठ भाग्य की याद दिलाई। उन्हें कहा कि वे ज्ञान चंद्रमा बनकर सबको शीतलता और रोशनी दें और पवित्रता का सर्टिफिकेट बाप से लें। जैसे उनका नाम है बाल ब्रह्मचारिणी, वैसे संकल्प में भी सदा पवित्र रहें। टीचर्स को भी निमित्त भाव से सेवा करने, हल्का रहने और सदा संतुष्ट रहने की शिक्षा दी। देखिए, सबके लिए मूल बात एक ही है, पवित्रता को धारण करना और एक बाप से सच्चा दिल का लगाव रखना। यही सफलता की कुंजी है। तो आज की मुरली का सार यही निकलता है कि पवित्रता ही हम ब्राह्मण आत्माओं का असली श्रृंगार और सबसे बड़ी शक्ति है। अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को स्वच्छ और पवित्र रखकर ही हम बाप समान बन सकते हैं और माया के वार से सुरक्षित रह सकते हैं। हर कदम में फॉलो फादर, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जो बाप ने सिखाया, जो करके दिखाया, वही हमें कॉपी करना है। जी बिल्कुल। और अंत में बाबा का हम सभी श्रेष्ठ आत्माओं को बहुत मधुर याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा की गुड मॉर्निंग का अर्थ है हमारा सारा दिन शुभ और श्रेष्ठ रहे। सदा बाप के याद प्यार की पालना के झूले में झूलते रहें और स्वयं को सदा बाप की छत्र छाया में सुरक्षित अनुभव करें। यही अनुभव हमें समृद्धि देगा और हर कार्य में सफलता दिलाएगा।
आज अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि की स्वच्छता को जांचने के लिए एक पल निकालें। बाबा की याद की छत्रछाया कितनी महसूस हो रही है, इसी गहराई में उतरे। ओम शांति।